हेलो दोस्तों, आप अगर बिगनर हैं और एनालिसिस करना चाहते हैं, चार्ट देखकर आप भी ट्रेड लेना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर दिक्कतें आ रही हैं, आप परेशान हैं कि क्या इंडिकेटर लगाऊं, कौन सा इंडिकेटर लगाऊं, तो दोस्तों बिना इंडिकेटर के आइए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। और बहुत ही छोटे टाइम पीरियड पे, 1 मिनट के टाइम पीरियड पे हम एनालिसिस करके देखेंगे। और उसके बाद पे ही अगर आप जब भी करेंगे तो इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ही आपको समझनी होंगी और बहुत ही इजी और सिंपल वे में रहती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़े से कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है उनको आप समझ लीजिए और उसके साथ सिंपल स्ट्रैटेजी लगाइए, सिंपल टेक्निक लगा के आप अपने लिए पैसा कमा सकते हैं बहुत ही आसानी की तरीके से, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए। तो आइए देखते हैं, अभी हम लाइव चार्ट पे हैं और लाइव जो है आज ही का चार्ट है और आज ही के उस पर हम करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आज हमने जो 6 बैंक का ओपन कर लिया है। और जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है, अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। जैसे कहते हैं कि निफ्टी 50 उससे ज़्यादा सेफ़ होता है। ऐसे ही अगर आप स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक में और भी ज़्यादा आप सेफ़ फील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे चांसेस ऑफ लॉस जो है, मतलब रिस्क जो है थोड़ा कम होता है, तो आपको कुछ सोचने समझने का थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो अब देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमने जो है ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई। ये देखिए 1 मिनट का चार्ट है और ये सिर्फ आज ही का है। ये देखिए, तो सबसे पहले हमने ये बनाया एक मार्केट जब ओपन हुई उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, नीचे एकदम से, और उसके बाद ये यहाँ पे सबसे पहले इसने एक हैमर फॉर्म किया। तो अगर हैमर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है इसको हम हैमर बोलते हैं, जो ग्रीन वाला है। तो ग्रीन के बाद भी हमारे रेड है। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप जैसे 1 मिनट के लिए जो लेते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उनके लिए क्या है, फटाक से यहाँ पे एंट्री करेंगे और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद देखिए इस तरीके से ही तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई और इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ सपोर्ट पे ये आगे तक चलता हुआ गया। ये देखिए, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे दूसरा अगर हम आइडेंटिफाई करें कि उसके बाद ही 1 मिनट में क्या है, तो ये देखिए यहाँ पे ये बना और यहाँ से आपको नीचे की तरफ के लिए एक ट्रेड मिल गया। इसके बाद फिर से आप बैठे देखते रहिए। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ईजी है। फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए ट्रेंड लाइन पे आया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये हैमर फॉर्म करता है और उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर से आई देखिए यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एकदम से फिर यहाँ पे एक हैमर फॉर्म होता है और इसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे फिर से देखिए, मतलब प्रॉपर देखिए 1 मिनट के चार्ट में कितनी जगह पे ये सपोर्ट लेता हुआ आया है। तो अगर इसी तरीके से अगर आप सीखते रहते हैं, सपोर्ट को देखते रहते हैं, उसको फॉलो करके सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, तो ऊपर ये देखिए, ऊपर हमने ये जो लाइन रेसिस्टेंस की लाइन कैसे ड्रॉ की थी कि यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ गया, फिर देखिए यहाँ पे, तो इसके बाद ये कंटिन्यूसली इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था पर जा नहीं पा रहा था। तो इसका सबसे पहला रेसिस्टेंस ये बन जाता है। अगर जब भी हम छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है रेसिस्टेंस या सपोर्ट ढूंढना होता है। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद जैसे ही ये निकला, तो निकलने के बाद आप देखेंगे ये आया और यहाँ पे इसने फिर टेस्ट किया, ये देखिए रीटेस्ट किया, यहाँ पे एक हैमर बना, यहाँ पे देखिए हैमर बना और हैमर बनने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ निकल गया है। अब यहाँ से फिर ये यहाँ तक अपना जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा आराम से अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बैंक ICICI बैंक की बात करें तो इसमें एक लॉट का साइज जो है 700 का है और अगर 7 से 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये के आसपास का एक होता है, तो अगर उसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो ईजिली 700-800 रुपये का प्रॉफिट बुक किया होगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से ये रिजेक्शन आया यहाँ पे और ये एक ये जो है ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनी और इसके बाद ये नीचे की तरफ फिर से आ गया है। अब यहाँ पे देखिए अब हुआ क्या कि ये वाली जो लाइन थी, जो रेसिस्टेंस थी पहले, अब वो बन गई सपोर्ट। अब यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया, अब इसने इसको छोड़ दिया है कि इसको क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से देखिए, फिर से ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ उठता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो डे हाई है आज का 64 के आसपास, तो 64 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपका आज का जो हाई है इसका, ये देखिए ये 64 जो है इसका हाई है,
डे हाई जो 64, तो 64 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जो इसका टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो इसके बाद ऊपर 162, 163, 164 तक का टारगेट ले सकते हैं। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कोई भी एंट्री करते हैं तो उसके बाद अपने स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते चली जाइए और आगे तक आप अपने टारगेट तक वेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल सिंपल, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ एक EMA 50 डेज लगाया हुआ है और इसी के अगर देखेंगे तो इर्द गिर्द 1 मिनट की कैंडल में ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यही आपको इजीली देखना है, जो ट्रेंड लाइन किस तरीके से बनाते हैं हम, सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, रेसिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा मार्केट में बना सकते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर आते रहिए और नॉलेज प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।